बात जू, अबहीं और अबहीं और अबहीं और, ये कौन बात जू, अबहीं और अबहीं और अबहीं और, देवनारी नाग नारी और नारी ते न होई और की और, देवनारी नाग नारी और नारी ते न होई और की और, ये कौन बात जू, अबहीं और अबहीं और अबहीं और, पाछे न सुनी अब हूँ आगे हूँ न हुए है, यह गति अद्भुत रूप की और की और, यह गति अद्भुत रूप की और की और, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी या रस ही बस भये, यह भई और की और, कुंज बिहारी या रस ही बस भये, यह भई और की और, यह कौन बात जू, अबहीं और अबहीं और अबहीं और। करुणामयी कृपामयी लाडली जू की कृपा से ही ये संत समागम होता है। संत समागम केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, केवल। यदि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो वास्तविक संत समागम में आपके दरस परस अग्नासी जरूर होगा कि दर्शन से, संभाषण से, वायु स्पर्श से पाप नष्ट होंगे, पर पाप नष्ट होंगे और पुनः पाप करेंगे तो कोई लाभ तो हुआ नहीं। संत समागम का स्वरूप है जिसमें केवल भगवत चर्चा हो, आंतरिक कपट त्याग करके केवल भगवत प्रसन्नता के लिए या स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो संत समागम। चौथ भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। भगवान श्री राम सबरी जी के सामने जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना हृदय में कपट न रखते हुए। हृदय में कपट का क्या स्वरूप है? चर्चा कर रहे हैं धर्म की, भगवान की, और आशा रखते हैं धन की, मान की, अपनी प्रतिष्ठा की, ये कपट है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवत चर्चा में ही पूर्ण तृप्ति का अनुभव हो रहा है, उसी में हमारा चित्त रमण कर रहा है।
ये कथा का श्रवण और कथन का फल है। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत चर्चा कर रहे, ये हमारा सौभाग्य। आप सुन रहे, ये आपका सौभाग्य। दोनों भगवत चर्चा करके उसी चिंतन में डूब गए, ये सत्संग का फल है। साधु समागम का जो सुअवसर मिलता है वो किसी बाहरी प्राकृतिक वस्तु की चाह या रोग आदि की निवृत्ति की भावना, ये कोई खास बात नहीं है। शरीर तो छूटेगा ही, खास बात है चित्त का परिवर्तन हो जाना। जो चित्त संसार का चिंतन करता है, साधु समागम से वो भगवत चिंतन परायण हो जाए, यही साधु समागम का लाभ है। जिनको ये लाभ नहीं चाहिए, हमें लगता है अपना और संतों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको यदि संसार दुखमय प्रतीत नहीं हो रहा, इस दुखालय से मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो फिर संतों के पास क्यों जाए। किसी को ऐसा लगता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, तो हमें लगता है कामनाओं की पूर्ति होने से आपकी कामनाओं का नाश नहीं हो पाएगा, और लोभ जगेगा। एक पूर्ति होगी, कई कामनाएं और हृदय में विचलित करेंगी। भगवान ने बहुत सुंदर शास्त्र श्रवण का अवसर दिया है, तो उसका मनन करो। मनन करके अपनी कामनाओं के त्याग की वृत्ति धारण करो। बहुत कृपालु हरि गुरु हैं। आप जो जो इच्छा करते जाओगे वो आपको प्राप्त कराते जाएंगे, पर वो नहीं मिलेंगे। जब एक शरीर में रहने वाले प्रभु के स्वरूप को आप नहीं जान पा रहे, तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त उस परमात्म तत्व को कैसे जान पाएंगे। यदुवंशियों के बीच में श्री भगवान रहे, कोई बिरला ही जान पाया कि श्री भगवान है। पूरे परिवार में कोई बिरला ही जान पाया कि तो परब्रह्म परमात्मा हमारे संबंधी का रूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान है। नहीं जान पाए। अगर जान जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाए। नहीं जान पाए, इसका प्रमाण आखिरी में सब युद्ध करते हुए परस्पर द्वेष भाव जागृत होकर एक दूसरे को विनाश कर दिया। बुरे यदुवंशी भगवान प्रसन्न मुद्रा में सब देखते रहे, क्योंकि मोह रहित हैं, ममता रहित हैं। समूहम सर्वभूतेषु, समस्त जीव प्राणियों में भगवान अव्यक्त रूप से बिल्कुल निरपेक्ष विराजमान है। जो करो भोगो अपने कर्मों का फल। ऐसे भगवान को संत समागम से हम निरपेक्ष नहीं रहने देते। ऐसे भगवान को पक्षपात करना पड़ता है, और वो बोल पड़ते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। बहुत बड़ी बात। श्री भगवान ने भक्ति का फल निश्चय किया कि जो संत समागम से मेरी आराधना करता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अजित को जीत लिया। माया क्या बात है, मायापति को अधीन कर लिया। ये साधु समागम से भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हम किंचन मात्र को अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कोई कामना रखते हैं लौकिक, तब तक हम उनको नहीं जान पाते हैं। बहुत एक व्यक्तित्व देख पाते हैं, लेकिन परब्रह्म भाव ये हमारे परमात्मा है। हमको इन और किसी की प्राप्ति नहीं करनी, बस इन्हीं के स्वरूप को जानना है। हो गई बात। पर इतना दृढ़ विश्वास, इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं प्राप्त हो पाती। बड़ा विचित्र खेल है। अक्रूर जी महाराज जब श्री भगवान को लेने आते हैं, तो श्री भगवान के चरण चिन्हों को देखकर भावावेश में लौटते हैं।
मथुरा से वृंदावन आने में पूरा दिन व्यतीत हो गया। कितनी दूरी है। रज में लूटते मेरे प्रीतम के चरण चिन्ह। और जब श्यामंतक मणि मिली तो प्रभु को छोड़कर काशीपुरी चले गए और वहां यज्ञ रूपी पावन एक क्रिया करने लगे। यज्ञ क्रिया, यज्ञेश्वर भगवान को छोड़कर श्यामंतक मणि लेकर वहां जाना और साध्य को छोड़कर साधन करना। जब इस पर विचार हुआ तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान को भगवान जाना नहीं। जब लौट रहे थे श्री कृष्ण बलराम को लेकर वृंदावन से मथुरा की तरफ, तो मन में संशय हुआ, मैं तो बड़ा पाप करने जा रहा हूं, इनको लेकर जा रहा हूं, ऐसे सुंदर गौर श्याम जोड़ी का वध करेगा कंस, बड़ा बलवान है, क्या मैं पाप नहीं कर रहा? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि उसने क्यों बुलाया है। भगवान ने कहा कि चाचा जी, आप इस ब्रह्म हृदय में स्नान कीजिए। जे ही डुबकी लगाई तो देखा शेष अनंत महिमा में भगवान उनकी गोद में लेटे हुए हैं। भगवान अनंत शास्त्र फण धारण किए हुए गौर वर्ण भगवान शेष जी का, और उस पर श्याम वर्ण अनंत महिमाशाली भगवान लेटे हुए हैं। जी घबराया एकदम, आंख खोली ऊपर जल के आके तो देखा रथ पर श्री कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाई तो फिर से शैया पर भगवान। समझ गए सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है, कंस की ताकत नहीं कि इनको मार सके। आए श्री भगवान ने पूछा, चाचा जी कोई आश्चर्यमयी बात देखी क्या? आपके मुखार बिंद से ऐसा लग रहा है। अक्रूर जी ने कहा, सर्वाश्चर्यमय। जब मैं आपको देख रहा हूं तो क्या आश्चर्य बकाया रह गया। ऐसी स्थिति में भी श्यामंतक मणि लुभायमान कर सकती है। यही भगवान की दुरंत माया है। प्रभु के सिवा और कुछ स्वीकार करना ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। सब वस्तुएं, शरीर, संबंध साधन हो सकते हैं, साध्य केवल प्रभु होने चाहिए। आज हमारी उल्टी मति है, प्रभु साधन है और साध्य विषय है, साध्य संसार है, साध्य भोग है। इसी मति को पलटने के लिए साधु समागम मिलता है। साधु समागम मिला तो मानो परम लाभ मिल गया मृत्यु लोक का। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। पर ये उसी को लाभ अनुभव में आता है जो श्रद्धा और विश्वास से भगवत कृपा का अनुमोदन करते हुए जय जयकार करते कि हरि आज हम पर बहुत प्रसन्न हुए, हमें साधु समागम मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। साधु संगति का केवल एक अर्थ है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं तो फिर या तो साधु संग नहीं हुआ या फिर आपका बहुत मलिन अंतःकरण है। नहीं, उसका प्रभाव है साधु संग का। विशेष अनुग्रह प्रभु की जब होती है तब साधु संग। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। संत संग मिल गया मानो संसार से पार होने का अवसर आ गया। अब हमारा आखिरी जन्म है क्योंकि संत समागम मिल गया। संस्कृति कर अंता, संस्कृति का, संत का संग संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है। बिना प्रयास के, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। अगर हमारा ये लक्ष्य नहीं है
हमें लगता है कि भगवत मार्ग के संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती समय है। एक एक श्वास अपने प्रीतम के चिंतन में जो लगा रहे हैं, उनके समीप जाकर यदि हम भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चाह नहीं, भगवत प्राप्ति का, तो व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायादहो श्रीवृंदा विपिनस्य यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते ते मे दृष्टिपथम नयान्तु नितराम संभास्यतामाप्नुयुः ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाः। प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा कर दो कि मुझे कभी ऐसे लोगों का मुख न देखना पड़े, खलाहा, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, जिनको आपसे कोई प्रेम नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल विषय सेवन ही, संसार का आकर्षण ही उनके चित्त में है, व्यर्थ की वार्ता है। कह रहे हैं ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाहा। वृंदावन का वैभव, श्री श्यामा श्याम का प्रेम रस, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, लीला विलास, इससे जिसको कोई संबंध नहीं है, ऐसे जनों का कभी मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायाद हो। मैं कभी ऐसे शास्त्रों का शब्द भी सुनना नहीं चाहता जिनमें राधा नाम, जिनमें कृष्ण नाम, जिनमें प्रभु की भक्ति, जिनमें वृंदावन की महिमा प्रेम नहीं है। मुझे ऐसे शास्त्रों के एक शब्द भी नहीं सुनने। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने भी आयाद हो। स्वप्न में भी मैं कभी ऐसी चर्चा ना सुनूं जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन नाम रूप लीला धाम, इसकी चर्चा ना हो। देखो, निष्ठा ही रंग लाती है। स्वप्न तुम्हारी निष्ठा का परिचय होते हैं। जो तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारा जीवन है, वही परिचय तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। अगर साधक के स्वप्न गंदे ही गंदे आते हैं तो अभी अंतःकरण में तुम्हारे साधन का कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि जागृत की इच्छा ही नहीं होती। दिव्य महात्माओं का सत्संग, भगवत प्रेम की चर्चा या प्रभु के दिव्य रूप लीला धामों का स्फुरण होता रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। मुझे स्वप्न में भी ऐसे, एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने एक स्वप्न देखा। वो भिक्षा मांगने गए हैं तो देखा वो दिव्य लोक है, क्योंकि जो जैसी साधना करता है उसी के अनुसार उसकी आकर्षण वृत्ति माया करती है। तो देखा सब रत्नों से जटित मकान है। नारायण भिक्षाम देहि, तो ऐसी सुंदरियां निकल रही जो देव अप्सरा हैं, सब दिव्य भोग लिए हुए, विविध प्रकार की आकर्षण वृत्तियां नेत्रों से हाव भाव प्रकट। बाबा ने विचार किया, ये मैं कहां गया? यहां तो कहीं भी सात्विकता नहीं दिख रही, यहां तो बहुत ही विलासिता दिख रही है। उन्होंने कहा, तुम सोचते क्या हो, हमारी तरफ आओ या हम आपकी तरफ आवे। बाबा भाग पड़े, आंख मूंद के मानो जैसे प्राण बचा के भागे हो। और जब ये अनुभव हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया, तब नारायण नारायण सांस ली, पीछे मुड़ के देखा कोई दृश्य नहीं, जग गए। बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वप्न में भी किसी तरह की भोग सामग्री का स्पर्श नहीं और किसी भोग विलासता के आकर्षण में नहीं, और भागे
अच्छा लगा। जब साधन काल में बाबा थे तब का अपना अनुभव। साधक स्वप्न में भी सावधान रहता है, ये पक्की बात समझ लो। संसार में फंसे हुए जीव को विषय से अनासक्त करके प्रियाजू में लगाना सरल, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा में लगे हुए हृदय का परिवर्तन करके फिर प्रियाजू में लगाना ये सबसे कठिन बात है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रकाशानंद सरस्वती जी के चित्त का परिवर्तन किया, ऐसे ही रसिक महापुरुषों की कृपा से ये महान प्रेममयी निष्ठा जागृत होती है। मेरे कान में भी वो शब्द न पड़े जिसमें प्रियालाल नहीं है, धाम नहीं है, नाम की महिमा नहीं। श्री वृंदा विपिनश्च यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते। ऐसी कोई भी चर्चा मैं नहीं सुनना चाहता जिसमें वृंदावन वैभव नहीं है। ते में दृष्टि प्रथम नयांतु नितराम संभाष्यता मापनुयुहु। बिना साधना के परमार्थ और संत वचनों का अर्थ समझ जाओगे। विषयी मन, विषयी बुद्धि प्राकृतिक वस्तुओं का तो निर्णय कर नहीं सकती, अप्राकृत चिदानंद शब्दों का भाव समझ जाओगे। नामे दृष्टि प्रथम, मेरी दृष्टि में भी ऐसे जन ना आवे जो प्रभु से विमुख है, जिनको प्रभु से कोई संबंध नहीं। हां, संबंध प्रभु से अपनाना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। जिनका प्रभु से मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति, केवल संसारिकता, ऐसा नहीं। नितराम संभाष्यता मापनीय हो, मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम। हे प्रिया, जो ऐसी कृपा करो ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आवे, ऐसे लोगों से मैं संभाषण ना करूं, ऐसे लोगों से मैं बात ना करूं जिनको आपसे कोई संबंध नहीं है। कल आपने सुना था श्रीपाद कह रहे थे सा में न माता सच में पिता ना, स में न बंधु सच में सखाना। वो न मेरी मां है, न पिता है, न भाई है, न सखा है। कौन? जो प्रभु से विमुख करा दे, जो प्रभु के सन्मुख होने में बाधा पहुंचा दे। सामे न मित्रम सच में गुरु न, यो में न वृंदावन मादि सेत। जो वृंदावन का वास, प्रिया प्रीतम का आश्रय, भगवत चरणारविंद का अनुराग, नाम जब, इसमें अगर बाधा पहुंचा दे तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ये जन्म बर्बाद हो जाएगा यदि प्रभु का भजन नहीं हुआ। वो मेरा शत्रु है, मित्र कैसे हो सकता है? भगवान ऋषभदेव जी जब भरत जी को और अपने अन्य पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं तब कह रहे वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही मित्र मित्र है, वही गुरु गुरु है, जो अपने संबंधी को भगवत अनुराग में स्थित कर दे। भगवत नाम जब, भगवत लीला गायन श्रवण, भगवत चरणारविंद की भक्ति प्रेम नहीं, वो हमारा संबंधी नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं अलमलमिह योषित गर्दभी संगम रंगे, रलमलमिह वित्तापत्य विद्या यशोभि, अलमलमिह नाना साधनायास दुःखैर्, भवत भवत वृंदारण्य माश्रित धन्या। अलम रोक दो, मलम ये मलमयी बात। क्या? ये जो काम भाव है, ये महान मल है, ये इतना गंदा करता जाता है हृदय को कि छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कुछ गोंद चिपकाव की ऐसी होती छूट जाती है, और कुछ ऐसी होती है कि अगर टिक गई 1 मिनट तो चमड़ी ही चाहे उधल जाए वो नहीं छूटने वाली। काम ऐसा रोग है, ऐसा चिपकाव है, ऐसा आकर्षण है कि जन्म बर्बाद हो जाए पर इससे मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान रखना, गुरु कृपा है केवलम। ये ऑपरेशन गुरुदेव की कृपा से होता है। हमारे हृदय में जो ये अलम मलम, ये बहुत गंदा हृदय को करने वाला काम है। ये मल छूट जाए, ये मल न रह जाए। बहुत छाती जलती है, बहुत भजन में विघ्न डाल देता है,
और ऐसी प्रबल आकर्षण वृत्ति है कि चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। संगम रंगम रलमल मिह, अगर कहीं इस काम का संग हो जाए तो हृदय अपवित्र हो जाता। अपवित्र हृदय में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। आप सच्ची माने, बिना किसी प्रयास के हंसते हुए इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बस केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए अंदर से। अब जो कहें करें हम सोई, आयस ले चले निज दासी। हमारी मनमानी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। हर दोष से, कोई दोष ऐसा नहीं जो गुरु कृपा से नष्ट ना हो जाए। और ये गुरु कृपा से ही नष्ट होते, पक्की भाई बात समझ लो, गुरु कृपा से ही नष्ट होते। जब हम मनमानी चिंतन और उसको छूट देते हैं तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो। बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान, ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, ये आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं देख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही। तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए, किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डरा काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे। अलमलमिहि यूषिद गर्दभी संग रंगे रलमलमिहि वित्तापत्ति विद्यायशोभी। श्रीपाद कह रहे यदि आप नाम जप नहीं करते, भगवान से विमुख हो, तो जितनी भी संपत्ति हो सब विपत्ति बन जाएगी। बहुत खास बात है सत्संग की। यदि आप भजन नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं हो, तो जितनी संपत्ति वो विपत्ति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपके आचरण ऐसे होंगे, आपका चिंतन ऐसा होगा, उनका जो फल आएगा वो आपके हृदय को अशांत कर देगा, वो भारी दुख प्रदान करेगा। भजन कर रहे हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। वो परम नाम रूपी धन भगवद आश्रय विपत्ति प्रदान करती, ध्यान रखना। जिसका कोई आश्रय भरोसा नहीं रह जाता, सीधे भगवान की शरणागति होती है, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी संपत्ति है। कह रहे वो संपत्ति विपत्ति है जो भगवत विस्मरण करा दे, वो विपत्ति संपत्ति है जो भगवत स्मरण करा दे। बलिहारी उस दुख की जो भगवान की याद में तन्मय कर दे। ये बात संसारी वृत्ति रखने वालों के समझ में नहीं आएगी। विद्या यशोभी, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बहुत ही बाधक है भगवत प्राप्ति में। कोई कहेगा विद्या भगवत प्राप्ति में बाधक कैसे हो सकती? क्योंकि वो विद्वान है तो शास्त्रों का ज्ञान है। हाँ, यही बात है। बस विद्या का अभिमान आ गया, शास्त्रों के ज्ञान का अभिमान आ गया, अब तत्व बोध तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवत प्राप्ति में भारी बाधा श्री भगवत रसिक जी महाराज के विद्या, पहले विद्या शब्द का उच्चारण किया। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, छठ कंटक देखे जहां रहे न भक्त निदान। तभी भाई जी महाराज
श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। भगवान इस बुद्धि को बंद कर दो, बड़ी चंचल, बड़ी तार्किक, बड़ी अपने को प्रवीण समझने वाली। नाथ इसे केवल अपने चरणों में बैठाल दो, पंगु कर दो। यशो भी, मुझे यश नहीं चाहिए। अब जब यश प्राप्त होने लगता है तो भगवत चिंतन, भगवत प्रसन्नता की जो वृत्ति थी वो लोक चिंतन और लोक प्रसन्नता में बदल जाती है। ये समाज कैसे कितना जुड़े, कितना बढ़े, ये समाज कैसे प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने का मतलब भगवत भाव से नहीं, हमारे अनुकूल बनी रहे। यशो भी, मेरा यश गान होता रहे। बहुत बड़ा ये दोष उत्पन्न हो जाता है भगवत मार्ग के पथिक के जीवन में जब यश की प्राप्ति होती है। अगर गुरु कृपा ना हुई तो यश ये आखिरी खाई गिरा देता है उसको। प्रतिष्ठा कैसी, बोले सूकरी विष्ठा की तरह देखे। गौरव घोर रौरवम, संतों की भाषा है। साधु अपनी प्रतिष्ठा को क्या देखे, सूकरी विष्ठा, किसी काम की नहीं। गौरव, मुझे लाखों प्रणाम करते हैं, बोले घोर रौरवम, ये घोर रौरव नरक के समान इसको समझो। जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रिय लगने लगा तो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने में धम्म से देर नहीं लगती। सम्मानम कल्यात घोर गरलम, ये सम्मान घोर विष है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है। ऐसा मानो रात दिन राधा मुरली मनोहर का भजन करो। ये बहुत विचित्र माया भगवान की। नहीं चाहिए मुझे यशो भी। श्रीपाद कह रहे अलमल मिह नाना साधनायास दुखई, मुझे नाना प्रकार के साधनों में दुख नहीं उठाना। तो क्या करना चाहते हो आप? भवत भवत वृंदारण्यमाश्रित धन्याहा, मैं बार बार कहता हूं धाम के आश्रित होकर राधा 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 और युगल सरकार की सेवा बस। मुझे और किसी साधन में समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं भटकना। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात्। अगर कोई ऐसा वृंदावन कान में पड़ गया वो पाप रहित होने लगता है। ये महापुरुषों का अनुभव। प्रियाजू का प्रिय धाम ये चिदानंद है वृंदावन। ये नाम स्वयं प्रियालाल वृंदावन वृंदावन गाते हैं। बड़ा पावन शीघ्र हृदय को करके, पावन करने वाले तो बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन पावन करके प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में है। कह रहे वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणित मपि नो यद्रजो लेश मात्रम प्रोन्मीलत सौभगर्धे लवमपि लभते शुद्ध भावोज्ज्वलाया। करोड़ करोड़ वैकुंठ वृंदावन धाम की रज की समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य वैभव है और वृंदावन की रज उज्जवल महाप्रेम भाव प्रकाशित कर देती है। कुर्वीरन भक्ति कोटि भगवती ना तथाप्यद्भुत प्रेम मूर्ते श्री राधाया भक्त किमपि न कलिताम नौमि वृंदाटवीम। मानते हैं कि कई प्रकार की भक्ति होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़कर लाल जो विनय करते हैं उन किशोरी जी के चरणों का प्रेम किस भक्ति से प्राप्त होता है? तो बोले श्री वृंदावन रज की आराधना और रसिक संग से। तो बोले इसीलिए इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात् मधुर मधुर राधा 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 माधवानंग खेला वन मुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छाम। ये अद्भुत बात, अद्भुत बात। इसलिए बार बार अद्भुत कह रहे हैं कि गुरु कृपा से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है और उनके बताए हुए साधनों पर चले हैं। एक दो साधन नहीं, बहुत से साधन हुए हैं, क्योंकि क्रम बाई क्रम मार्ग रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य अनुष्ठान, संन्यास धर्म, क्रम बाई क्रम 20 वर्ष। फिर ये
राधा राधा, ऐसे कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा से नहीं बोल रहे। जो ज्ञान मार्ग का साधक होता है, बड़ा तार्किक बुद्धि होती है, वो ऐसे परास्त नहीं होता है। जब तक रसास्वादन नहीं होता तब तक वो स्वीकृति नहीं होती उस हृदय में जो ज्ञान प्रधान साधन रहा है। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा। ओहो, ये शब्द मेरे कान में पड़ा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये हृदय को महाप्रेम में बना देता है। क्यों? क्योंकि यहां मधुर मधुर राधा राधा राधा, यहां के पशु पक्षियों की आवाज भी राधा नाम युक्त होती है, हमारी श्रवणेन्द्री पकड़ नहीं पाती। हरिवंश महाप्रभु हित सजनी स्वरूपा कह रहे, राधा यशो मुखर मत खगावली के। यहां के जितने भ्रमर, कोकिला, कपोत आदि पक्षी हैं, ये जब गुंजार करते हैं तो अपनी भाषा में बोलते राधा राधा राधा, प्रियाजू का यश। यहां की वायु राधा राधा लेकर के, यहां के पत्ते की खुड़कन में भी राधा शब्द कटाक्ष होता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। मधुर मधुर राधा राधा राधा, इस जो राधा नाम जपने के लिए जिनको हृदय में भाव आया, मानो श्री कृष्ण बरस पड़े, भगवान बरस पड़े उसके ऊपर। जिसकी जिह्वा से राधा राधा और वृंदावन पर श्रद्धा, तो बोले युगल सरकार की प्रेममयी जो लीला है, जिस लीला का एक भी क्षण हृदय में प्रकाशित हो जाए तो बोले प्रेम मूर्छाम, वो प्रेम विकल हो जाए, मूर्छित हो जाए। ऐसे युगल सरकार की दासता प्राप्त होती। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, रज का सेवन, रसिकों का संग, ये दुर्लभ उपासना है जो वृंदावन रस की है। इसीलिए स्वसुख वांछा जहां तक है, मोक्ष तक, वहां तक का त्याग होता है यहां के उपासक में। पर इतनी सरलता से त्याग हो जाता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछो, वो कुछ नहीं जानता, बस इतना बोलने के लिए उसके हृदय में हिम्मत है, हमारे माई श्यामाजू को राज, बस श्यामाजू संभाल लेंगे। एक छोटा बच्चा है, एक दिन हम कहे, एक बोल रहे थे नंद के लाला की जय, तुम्हें बोलना पड़ेगा तो क्या बोलोगे? बोले श्री जी की जय। हाँ, बहुत ये बात कहां से आई? इस रज के प्रभाव से, रसिक संग से। श्री जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं, निकुंज में महारानी जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं। ये बाहर के नहीं जान पाएंगे, ये महल है, ये प्रेम का वैभव है, ये प्रेमी जनों के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए अहोभाग्य, हमें वृंदावन की रज का सेवन करने को मिल रहा है, राधा राधा बोलने को मिल रहा है। हमें अन्य की तरफ अब नई दृष्टि डालनी है। हमें अपने मार्ग को पहचान कर चित्त का समाधान करके, आश्रित हो करके उसमें डूब जाना है। जो रसिक संग है, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, इनके दर्शन मात्र से, इनके से परमाणु हैं, वो हमारे हृदय में आकर के प्रियालाल के प्रेम का आकर्षण करते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है। भजन से जैसा भजन किया जाता है वैसे परमाणु बनते हैं। अगर आपको याद हो तो एक बार बताया था कि श्रीपाद जो कालीदय में श्रीधर बाबा रहते थे, उनके जब चरण सेवा में जाते थे, जहां हम मस्तक रख के प्रणाम करते तो हृदय से निकलता निताई गौर हरि बोल। गुरुदेव भगवान से बताया था, विवश होके निकलता। क्यों? क्योंकि बाबा सिद्ध पुरुष थे इस बात के। चरण चापते तो कृपा से मंत्र अपना चलता, लेकिन जब मस्तक झुका के उनके चरणों में रखते तो हृदय से निकलता निताई गौर हरि बोल। तो कह रहे हैं कि जब रसिक का हम दर्शन करते हैं, संभाषण करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ मिलता है, उनके परमाणु हमारे अंदर आते हैं।
जो हमारा परिवर्तन होता है उनके परमाणु से, उनके वचन से परमाणु आते हैं। उनकी दृष्टि शक्तिपात में, दृष्टि से शक्तिपात, वचन से शक्तिपात, संकल्प से, स्पर्श से ऐसे महापुरुष जन लोक कल्याण, जगत कल्याण करते हैं। प्रत्यक्ष में भगवत भक्तों के दर्शन से, उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों के श्रवण से और मनन से स्वाभाविक प्रभु में प्रीति होने लगती है। विश्वास करो, महापुरुषों के वचन है। देखो ये सिद्धांत देखो, भगवान ने सृष्टि रची और सबके हृदयों में बैठ गए। जो जैसा कर्म कर रहा है उसका सुख दुख का वो भोक्ता बने, भोगे। भगवान उसमें कोई सहयोग नहीं करते। कर्ता भगवान ने संपूर्ण सृष्टि रच दी, दो विभाग कर दिए, ये पाप कर्म है इसे मत करना, ये पुण्य कर्म है इसे करो। ये भागवतिक कर्म है जो पाप पुण्य दोनों से आपको बचा लेगा, और आप शांत बैठे, आप करो और भोगो। लेकिन भक्त का संग ऐसा नहीं होगा। भक्त शांत नहीं बैठेगा कि जो करना है करो और भोगो, नहीं। वो जरा सी तुम श्रद्धा कर ली तो जबरदस्ती तुमको संसार से छुड़ाकर भगवान से प्रेम करा देगा। इसीलिए मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए भगवान उस पर विशेष कृपाल होते हैं जिसे भक्त का संग मिल जाता है। अगर कहीं उनका स्पर्श मिल रहा है, जूठन मिल रही, चरण रज मिल रहा है, चरणामृत, वचनामृत, अब आपके कल्याण में संशय है। अगर संशय है तो विश्वास की कमी है, नहीं तो नाचना चाहिए। जब गुरुजनों का उच्छिष्टामृत आता है तो रोना आता है कि कैसी अहेतु की कृपा है, उनको क्या, पर वो अपना उच्छिष्ट में दे रहे हैं। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। जैसे आया कि महाराज जी ने राजभोग का उच्छिष्ट भिजवाया है, बस ऐसा लगता है कि केवल अहेतु की कृपा, केवल कृपा ही कृपा। कृपा ना होती तो क्यों अपनी तरफ से। अब हमें कोई परम पद चाहिए, अब हमें कुछ मिलना बाकी है। जब हम उच्छिष्ट का पान कर रहे हैं, उनकी चरण रज के आश्रित हैं, कुछ नहीं चाहिए, कोई हमें पदवी, कोई फल नहीं चाहिए। बहुत बड़ा फल मिल गया, मेरे गुरुदेव प्रसन्न है, मुझे उच्छिष्ट मिल रहा है, बस। गुरु प्रसन्न तो साहब अनुकूला, मेरे साहब, मेरे आराध्य देव अनुकूल है, इसलिए ऐसा है। मिटी शकल कल्पित भय सुला। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जो चतुराशी जी के प्रथम पद की दूसरी पंक्ति, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, ये अनुरागी भक्त की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, ये शरणागत भक्त की स्थिति होती है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। और ये शरणागति सिद्ध अनुरागी महापुरुष की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पूज्य बाबा कह रहे, अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जिनकी भगवान में दृढ़ आसक्ति है उसी को अनुरागी भक्त कहते हैं। और ऐसे अनुरागी भक्त का इशारा भगवान देखते हैं, वो भगवान का इशारा देखता है। जैसे कोई आया, वो अंदर इशारा हुआ तो समझ में आ गया भगवान ने इसे पास कर दिया है कि अब ये संसार से मुक्त हो। और जब देखा कि भगवान के प्रति थोड़ी भी उदासीनता आ रही है तो वो भगवान की तरफ देख के कहते हैं, तो भगवान उनके इशारों को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। पक्का ये अनुभव की बात कह रहे, आराध्य देव गुरुदेव के इशारे को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। इस यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कैसे तुम्हें बताएं, भक्त के सामने भगवान नाचते हैं। जैसे गीता जी में कहा, यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं अपनी माया के प्रभाव को देख रहा हूं, सबको कठपुतली की तरह नचा रही है। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। और प्रेमी भक्त के सामने ये कठपुतली की तरह नाचते हैं। इतना अंतर है भक्त और जगत में।
भगत और जगत में इतना अंतर है कि जगत उमादार जो सित की नाई, कठपुतली की तरह सवै नचावत राम गोसाई, और यहां ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे। लाला पहले नाच के दिखा फिर तुझे। ये प्रेमी भक्तों की मैं, भक्तों के इशारे पर नाचते हैं श्री भगवान, इसीलिए भक्त महिमा है। मोते अधिक संत कर लेखा, जाने संत अनंत समाना। एक क्षण के लिए कभी प्रभु अपने भक्त से दूर नहीं होते। अगर आप हम पास बैठे हैं और आपका नाम नहीं चल रहा, मंत्र नहीं चल रहा, तो या तो इधर नहीं है और या फिर उधर कनेक्शन नहीं है। बोर्ड है, तार बढ़िया है, बल्ब भी सही है, कनेक्शन भी लगाए हो, लेकिन थोड़ा आधा चावल अंतर है, तो आप बटन को ऑन ऑफ करते रहिए, उसमें लाइट नहीं जले। बस वो जो आधा चावल का अंतर है उसको और जोड़ दीजिए, फिर ऑन कीजिए, जल जाएगी। ऐसे पास हो, थोड़ा भी अपनापन कहीं है, कहीं भी त्रिभुवन में है, तो ऑन नहीं होगी। नहीं तो यहां जो चल रहा है वही तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। समर्पण शरणागति का मतलब है जहां शरणागत हम हुए उनके जो चल रहा है वही चलना चाहिए। वो नहीं चल रहा तो कनेक्शन ठीक नहीं है आपका। अगर कनेक्शन सही है तो फिर वहां चल नहीं रहा, इसलिए नहीं चल रहा। नहीं तो एक बार सदगुरुदेव भगवान के से भजन की याचना कि जैसा भजन होना चाहिए जो देखते हैं महापुरुषों में वो नहीं है। उनका गुरु रूपी बट वृक्ष की छाया में रहकर भी धूप का क्लेश, महापुरुषों के वचनों का भाव समझना। गुरु रूपी बट वृक्ष की छाया में रहते हुए भी धूप का क्लेश, क्या शरणागति में कमजोरी है क्या? नहीं, गुरु का सानिध्य और ऐसी बात, गुरु परब्रह्म साक्षात हमारी लाडली स्वरूपा हमारे सामने, उनकी परिचर्या में अभी कोई भजन की और अरे वो साक्षात भजन का फल हमारे सामने, हम समझ ही नहीं पाते ना। भक्त की अहमता ममता पूर्ण प्रेमी रसिक गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसी से उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अहमता गई तो परम पद का अधिकारी हुआ, ममता गई गुरुदेव के चरणों में तो प्रेम प्राप्त हो गया। दोनों बातें ध्यान दीजिए, और ये दोनों सब बचा के रखते हैं अपनी अहमता और ममता शुद्ध स्वरूप से। जब ये वस्त्र गुरुदेव को दे दिया, वो सर पे बांधे, वो कमर में पहने और चरणों के नीचे रखे, प्रश्न कैसे हो सकता है कि हमारे वस्त्र का आपने ऐसा कैसे प्रयोग कर लिया, चरण में कैसे रख लिया? इसका मतलब आपने केवल देने का नाटक किया। अहम तो पूरा आपके पास है, क्योंकि अब मेरा शब्द तो केवल गुरुदेव में गया। मेरे गुरुदेव बस तन वांग मनोभिरमलई सोहम तो विवास्यता। मेरा शरीर, शरीर की समस्त क्रियाएं, मन का संकल्प, बुद्धि, अहम, ये गुरुदेव का है। मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूं? अब मेरे अंदर प्रश्न की कोई धरा ही नहीं रह गई। यंत्रवत जैसे चाहे वैसे चलावें, परम पद मिला हुआ है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता, वो समर्पण से प्राप्त होता है। अहमता ममता, जैसे किसी ने एक प्रश्न किया कि जब हम आश्रय की चर्चा सुनते हैं तो हमारा साधन पथ में प्रमाद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आश्रित नहीं हो, तुम्हारी अहमता ममता समर्पित नहीं है, इसलिए अहमता ममता समर्पित हो जाए। उसका परिचय है नारद जी की भक्ति सूत्र में, आश्रय का परिचय है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण, शरीर ये समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता, ये आश्रित का लक्षण है। अभी समझ ही नहीं पाए कितना बड़ा आश्रय, आश्रय का स्वरूप। भक्त के सामने ध्यान दीजिए, बहुत महिमामयी बातें अनुभवी हृदय से निकली हुई हैं।
भक्त के सामने विषय भोग का आकर्षण तभी आता है जब भगवद आश्रय नहीं होता, शरीर आश्रय होता है। अहमता ममता हमारे पास है, हमने समर्पित नहीं किया इष्ट और गुरुदेव को, तभी विषय आकर्षण आता है, तभी विषय आता है। विषय जिसके सामने आता है तो भगवदाकार वृत्ति नहीं आती है। भगवदाकार वृत्ति अहमता ममता समर्पित करने वाले की, अहमता ममता, कितनी जोर की ममता का समर्पण भक्तों के हृदय में होता है। भगवान ऐसी कलयुग में अगर परीक्षा ले तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं, लाखों में कोई नहीं तैयार हो पाएगा। बोले हमारा सिंह भूखा है, मोरध्वज जी की कथा। हाँ प्रभु, आपको समर्पित तन मन प्राण, अभी आरा चला क्या, मतलब गजब की भक्ति, गजब का समर्पण, अहमता ममता समर्पित है। दीवाल में चुने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले, 9 किशोर अवस्था है, अब मान जाओ, धर्म का त्याग कर दो, हमारे धर्म को स्वीकार नहीं। पूरा उनको दीवाल में चुन दिया गया, ना पिता के हृदय में क्षोभ, ना पुत्रों के हृदय में क्षोभ। यह है अहमता ममता का समर्पण। जरा देखो हम भक्ति का कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसा समर्पण किए, तो एक तरह से उपहास कर रहे हैं। अहमता ममता को हम बचाए हुए हैं और परिवर्तन चाहते हैं तो कनेक्शन ही नहीं है। अहमता ममता का कनेक्शन ही नहीं है तो तुम्हारा परिवर्तन कहां से हो जाएगा। प्रभु को अपने सामने देखने की सामर्थ्य उसी में होती है जो भगवदाकार वृत्ति होती है। जिसकी भगवदाकार वृत्ति किसकी होती, जो अहमता ममता समर्पित कर देता है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने के कारण वो जिधर देखता है भगवान दिखाई देते हैं। यहां निरंतर विषयाकार वृत्ति होने के कारण भगवान में भी विषय दिखाई देता है। भगवान ही तो सब बने। अगर हमारी अहमता ममता समर्पित हो जाए तो इन 6 अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये 6 अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हमें नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम था, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चद्दर और गिरदा लगे हुए हैं, और केस जो फुलेल से ऐसे सुगंध आ रही है। पान खाए तो गदाधर जी के मन में आया कि इतना विलासितापूर्ण जीवन और ये भगवत भक्त हो सकते हैं। संशय हुआ तो एक जो महाभागवत साथ गए थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया। जो ही श्लोक सुना हुंकार मारी और धूल धूसरी, हा कृष्ण हा कृष्ण। अब वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अश्रुधारा नाक बह रही, धूल धूसरित हो। गदाधर जी ने चरण पकड़े और कहा मेरे से भारी अपराध बन गया। ऐसे महापुरुष के बाहरी स्वरूप को देखकर हमारे अंदर
अश्रद्धा हुई थी, दोष दर्शन हुआ था, क्षमा चाहता हूं। कैसे क्षमा हो? तो शिष्यत्व स्वीकार किया था, चरित्र में ऐसा पढ़ा था। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा। अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए, इनको तो ऐसी जगह रहना चाहिए, इनको तो ऐसा नहीं। कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाह स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चंवर डुल रहा हो, और स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चलेगा? परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजन हार। तो एक लंगोटी लगाए, लौकी की कमंडल लिए और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा, ये श्लोक किसका लिखा हुआ है? दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है? तो गए, देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो उनका, महाराज आपका श्लोक लिखा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले केवल लिखा हुआ है या है आप में? क्योंकि उनको गर्व था कि मैं लंगोटी लगाए लौकी का, और ये तो वैभव संपन्न महात्मा है। तो बोले लिखा है, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। आपने कहा सगा जो सृजनहार, हम तो सब माया ही देख रहे हैं। उनका आपका इशारा क्या है? बोले जब सृजनहार सगा है तो फिर माया क्या? बोले चलो आपने समझा दिया, बड़ी कृपा, चल दिए। बोले कहाँ चल दिए? बोले जहां ले चलो आप। वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे, चल। जब 10-12 किलोमीटर चले तो बोले भिक्षा का हमारे समय हो रहा। तो बोले परशुराम देवाचार्य ने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया, आकाश वृत्ति पे हम रहते हैं, प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षा वृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले आवे, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने लिए लाइए और पाइए, और जहां आपकी इच्छा वहां ले चलिए। वो गए भिक्षा लेने, वो जंगल के एक जगह बैठे हुए थे, तो वहां से राजा की सवारी निकली। देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। महाराज यहां कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य की हम तो भगवान की असीम कृपा मानते हैं कि आपके दर्शन। हमारी इच्छा है कि हम कुछ राजभोग तैयार करवाते हैं, जैसी हरि की इच्छा। देर न लगी, वहां रसोईया लग गए, कढ़ाइयां। महाराज अगर यहां विश्राम करें, बस इशारा हो जाए तो जैसी हरि इच्छा। खुदाई शुरू, आश्रम निर्माण की नींव के लिए खुदाई शुरू, कढ़ाई चढ़ गई, बनना शुरू हो गया। वो संत आए 1 घंटे बाद, वहां देखा। बोले यहां क्या हो रहा है? बोले यहां आश्रम बनेगा, ये रसोई बन गई। तो उनका, महाराज ये क्या लीला है? तो बोले तुम जिस वैराग्य के अहम वृत्ति को धारण किए हो, उस अहम वृत्ति का त्याग करो। वैराग्य का तात्पर्य होता है राग रहित, स्पृहा रहित होना। वो चाहे असंख्यों के वैभव में बैठा है, लेकिन राग और स्पृहा रहित है। अगर एक लंगोटी का भी राग है, लौकी के कमंडल का भी राग है, शरीर का भी राग है, वो रागी है, वो वीतरागी नहीं है। वीतराग की स्थिति को समझना बड़ा कठिन। दत्तात्रेय जी महाराज से यही पूछा कि आप कोई कर्म नहीं करते, कर्म ना करने वाले को विषय नहीं मिलता, और विषय सेवन ना करने से ऐसा स्वास्थ्य कैसे हो सकता है आपका? तो उन्होंने कहा मैं अखंड प्रसन्न रहता हूं, इसलिए ये भोगों से स्वस्थ नहीं हूं, मैं अखंड प्रसन्नता को प्राप्त। कभी राजमहलों के
राजशैयाओं पे शयन करता हूं तो कभी राख की ढेर पर शयन करता हूं, कभी बड़े बड़े राजाओं से सम्मानित होता हूं तो कभी फुटपाथ में लेटकर अपमान को भी प्राप्त करता हूं। मुझे न सम्मान न अपमान किसी का प्रभाव नहीं। इसलिए किसकी क्या स्थिति कैसे जाना जा सकता है। तो हम किसी का वास निरूपण आदि, वेश निरूपण आदि करके किसी की निंदा करेंगे तो पता नहीं कितना महाभागवत है, हमसे अपराध बन जाए। दूसरा, ज्ञान निरूपण। कुछ संत भगवान ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, अरे इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ बोलना तो आता, क्या बोलना ही कोई साधुता है क्या? पता नहीं उसकी कितनी ऊंची स्थिति है, कैसे कोई जानेगा। इसलिए किसी संत के रूप में विराजमान जो भगवान हैं उनके ज्ञान निरूपण करके निंदा न कर, इनको कुछ नहीं आता। आजकल यही है, केवल बुद्धि की धरा से देखा जाता है। अरे वो तो बोल नहीं पाते हैं। वो तो महापुरुषों की स्थिति को जानना कोई महापुरुष ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए ये अपराध न करे कभी कि किसी के संत के ना बोलने से ये समझ जाए कि अरे इनको कोई ज्ञान नहीं है। भला ये क्या जाने शास्त्र की बातें, पढ़े लिखे तो लगते नहीं हैं। पढ़ा लिखा होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है और कहीं कहीं दुर्भाग्य का विषय है। तो एक आए थे, इतने कागज में उनकी डिग्रियां केवल उनके शिष्यों ने भेजी थी कि हमारे गुरुजी दर्शन करने आ रहे हैं। तिरुपति बालाजी से विद्वता की मूर्ति, साष्टांग दंडवत और क्या क्या भगवत प्रसादी, वो ऐसे लग रहे थे कि एक शब्द नहीं आता। मतलब बड़े बड़े शंकराचार्यों को पढ़ाया था उन्होंने, उनकी वो शिष्यों ने जो दिया था उसमें दिखाई दे रहा, बड़े बड़े शंकराचार्यों को उन्होंने विद्या पढ़ाई थी। विद्या विनयम ददाति, वो देखने को मिला कि विद्वान में कैसी दैन्यता होती है। कबीरदास जी के पास एक विद्वान दिग्विजयी भेजा गया शास्त्रार्थ के, तो उनका भैया हमको कोई शास्त्रार्थ वार्ता नहीं करना। तो बोले काशी के विद्वानों ने कहा यदि आप हार लिख दिए पूरी काशी हार गई। बोले ऐसी बात, तो पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? पोथी पलटाते रहे, सरस्वती काम नहीं करी। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? आखिरी बात शिष्य बन गए थे, बहुत बड़े भगवत अनुरागी बने। तो किसी भी संत के प्रति ये भाव नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, बोल नहीं पाते तो इनको कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा, किसी संत की जाति निरूपण कर देना बहुत बड़ा अपराध है। देखो ये जो जाति पाति है ना, ये धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति के लिए थोड़े समय तक के लिए सहयोगी नहीं। हम आपको बताएं, एक ही कपड़ा है और एक ही पहनने वाला है, बस इतनी खास बात समझ लो। कपड़ा सबका पांच भौतिक, पहनने वाले सब अविनाशी भगवान के अंश, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर बनाया गया है इस अंतर को मिटाने के लिए कि हम साधन पद्धति से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म भगवान को प्राप्त, लेकिन जो परम धर्म में स्थित है भागवत धर्म में, उनकी जाति निरूपण नहीं करना चाहिए कि ये तो सुना है कि अमुक जाति के संत हैं, बड़ा अपराध होता है, बड़ा अपराध। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, चरण रज लेके माथे पे लगा, अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। देखो राजसूय यज्ञ में पूर्णता स्वपच वाल्मीकि की पूजा करवा कर श्री भगवान ने इसीलिए करवाई, इसीलिए करवाई। सब बड़े बड़े महापुरुष आए थे, लेकिन दैन्यता की मूर्ति भगवत भाव में निरंतर डूबे हुए स्वपच वाल्मीकि जी की आराधना करवाई कि पूर्णता उन्हीं से हुई। जो दैन्य है वो महाभागवत किसी जाति पक्ष से नहीं देखा जा सकता कि अरे ये तो ऐसा जो देखेगा तो उसके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पूज्य बाबा। चौथा, वृत्ति निरूपण। ये तो पढ़े ही रहते, हमने कभी इनको माला लिए तो देखा नहीं, और कुछ भजन ध्यान तो करते नहीं है, इसलिए तो केवल हमें लगता है कि बस खाते पीते हैं इसी में, और कोई भजन नहीं।
ये हमने संतों को देखा है। एक संत भगवान 8 बजे सुबह उठते थे गंगा नहाने के लिए, 8 बजे सुबह। पर वो एकांत में, तो लगता 8 बजे सुबह गंगा स्नान करते हैं, प्रायः 3 बजे स्नान हो। तो एक दिन जिसमें वो शयन करते थे उसमें गए, काफी बड़ा था, एकांत में आसन की। आज इनकी वृत्ति देखेंगे क्या है। बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो रहते थे, पर प्रायः पूरे आश्रम में था कि ये प्रमादी हैं, सोते रहते हैं। 11 बजे तक उनको जगते पाए हम। जहां सब लेटे उनको उठ के बैठ गए, वो लेट गए थे, उठ के बैठ गए। 3 बजे तक बिल्कुल एक आसन पर, 3 बजे फिर लेट गए, 8 बजे सुबह। संतों को जानना बड़ा कठिन है, उनकी क्या दिनचर्या है, वो कैसे भाव में रहते हैं। केवल बाहरी व्यवहार देख करके उनकी निंदा कर देने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्ति ढक जाएगी। स्वरूप निरूपण, ये महात्मा में तेज तो है नहीं चेहरे में, ये तो ऐसे ही मालूम देते हैं कोई साधु तो नहीं, क्योंकि चेहरा नहीं बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर महात्मा की पहचान करनी तो तुम्हें महात्मा होना पड़ेगा। महात्मा बनकर ही महात्मा को पहचाना जा सकता है, दूसरा नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से किसी के रूप को देखकर थोड़ी तुम जान सकते हो कि रूप तो आप गौर से देखिएगा, किसी किसी के मांस भक्षण करने वाले का भी चमकता रहता है। मलाई रबड़ी खाने से भी रूप चमकने लगता है, थोड़ा सा संयम रखे तो उससे भी चमकने लगता है। अब वो महात्मा किस कोटि का भजन कर रहे हैं, कोई रूप से थोड़ी महात्मा का लेना देना होता है। अब श्रीधर बाबा की छवि जब लगे तो आप देखना, लंगोटी है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, गाल चिपकी हुई, आंखें धसी हुई। आपको पता है, खुद देखे हुए हैं कि 24 घंटे भजन में मगन। तो किसी महात्मा के रूप को देख करके ऐसा कोई रूप निरूपण करेगा तो उससे अपराध लग जाएगा, और प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा धातु निरूपण, भगवत विग्रह ये पाषाण का है कि ये धातु का है। सामने पूछे ये पत्थर के भगवान है कि इसमें अष्ट धातु के। घोर अपराध बुद्धि। भगवत विग्रह सामने नहीं, भगवत विग्रह साक्षात अर्चावतार भगवान है, भाव उसमें। ये नहीं कि सामने जाके पूरे संगमरमर के बने हुए, कौन सी धातु के बनी हुई भगवान है, ये अपराध। धातु निरूपण भगवत विग्रह या भगवत भक्त के पास। जैसे वैराग्य में धातु स्पर्श निषेध किया गया है, या तो सन्यास में नारियल का पात्र और वैष्णव जनों में रज का पात्र। धातु के पात्र के प्रयोग का निषेध है वैराग्य। लेकिन जो महापुरुष हैं, मान लो उनको सोने की वो थाली में पा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। अब हम देख करके अपने वैराग्य का वहां भाव थोपे, वो स्थिति उनकी क्या है। वैराग्य का भाव थोपे तो फिर अपराध बन जाएगा। किस स्थिति में कौन महापुरुष है जानना मुश्किल है। सबको भाव से नमस्कार करके हम अपने भाव को सुरक्षित रखते हैं। तो वास निरूपण, ज्ञान निरूपण, जाति निरूपण, वृत्ति निरूपण, स्वरूप निरूपण, धात निरूपण। वृत्ति निरूपण में ये भिक्षावृत्ति तो करते नहीं, केवल भंडारा खाते हैं। आपको क्या पता किसकी क्या स्थिति है, वो कैसे। संतों की लीला भगवान जानते हैं, या तो वो संत जना दे तो जानने में। अपने लोग इसकी परवाह करते हैं क्या। कहीं कौन से अपराध ऐसे बन जाते हैं जो हृदय को कठोर कर देते। इसलिए शांत। ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिए। मैंने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखे थे। उन्होंने उपदेश दिए कि अगर ये आपके अंदर भाव आ जाएगा, लक्षण आ जाएंगे, तो आपको भगवान अपनी तरफ से आके दर्शन दे देंगे। बड़े महात्मा थे, तो बाबा ने उड़िया
भाषा में अपनी डायरी में लिखा था, उसका हिंदी लिपि में यहां वर्णन है। पहला, भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना। अपने आप भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना, इससे कोई अपराध ही नहीं बनेगा, कोई अपराध नहीं बनेगा, लिख लेना चाहिए। भजन करते हुए साधक को अपने को सबसे दीन मानना, सबसे आदेश त्रणादपि सुनिचेन। दूसरा, किसी से भी कपट पूर्वक वार्ता व्यवहार ना करना। निष्कपट व्यवहार करने में क्या जाता है? अपने भगवत मार्ग के पथि के, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो। कपट का मतलब होता है अंदर कुछ और है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो अंदर वो सीधे बाहर, जो बाहर बोल रहे हैं वही आपके अंदर चलना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। तो कैसे दर्शन दे देंगे आप कपट पूर्वक व्यवहार करते? निष्कपट व्यवहार, कपट पूर्वक व्यवहार ना करना, ये दूसरा। तीसरा, अपनी जिह्वा से कभी असत्य भाषण ना बोलना। इसका बहुत नारायण स्वामी जी ने भी इस पर बहुत जोर दिया था कि जिस जिह्वा से नाम जप करते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी नाम सिद्ध होगा। नाम तभी सिद्ध होगा। नाम सिद्ध होने का तात्पर्य बिना प्रयास के चले। ये सत्य भाषण भगवत स्वरूप है। सत्य बोलने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार में, और झूठ बोलने से बढ़कर पाप नहीं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। चौथा, जो तुम्हारे सामने आवे और तुमसे बात करे या दृश्य दिखाई दे, उसे तत्काल पहले मन से प्रणाम करो। बिना प्रयास के भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। चराचर जगत में जो तुम्हारे सामने, जैसे कोई व्यक्ति आया है तो राधा वल्लभ लाल जी आपकी जय हो, अंदर से मेरे प्रभु, अब बात करो। कोई भी कुछ भी, पहले प्रभु, ये वस्तु पहले नहीं थी, प्रभु थे, और ये बाद में नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। तो वर्तमान में हम वस्तु के अंतर्गत प्रभु को देखते हैं। पांचवा, ना मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरा धन है, न मेरे प्राण है, ये मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। धैर्य पूर्वक देखिए। अब आपको क्या चिंता रह गई? जब तन प्रभु को दे दिया, मन प्रभु को दे दिया, अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, तो बोले इसका फल क्या मिलेगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। प्रभु अपना सर्वस्व आपको दे देंगे, अनुभव में आ जाएगा। प्रभु अपने आप को दे देंगे। अति उदार करुणा वरुणालय प्रभु। अगर आप थोड़ा सा भी अपनापन करेंगे तो उनका थोड़ा सा अपनापन बहुत बड़ा होता है। अपने तन मन धन सर्वस्व पर अपना अधिकार न करके अपने प्रभु का अधिकार। छठवां, एकमात्र पूर्ण श्रद्धा अपने आराध्य देव में, मेरी लाडली, मेरे प्रियालाल। सातवां, सदैव पराधीन रहना। अगर गुरुदेव के अधीन हो, इष्ट देव के अधीन हो, तो माया तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगी। अगर इष्ट देव और गुरुदेव की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो माया अधीन कर लेगी। हमेशा अपने को पराधीन देखना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये तन मन प्राण इष्ट देव गुरुदेव को समर्पित है, मैं वही करूंगा जो आज्ञा कर रहे हैं, उनके विपरीत नहीं कर सकता। अब आप देखो, विपरीत करते हो कि आपको याद आता है कि मेरा शरीर गुरुदेव की धरोहर है, मैं इसके द्वारा कोई अनाचार दुराचार कोई गलत चेष्टा, मेरा मन गुरुदेव की धरोहर है, इष्ट देव की धरोहर है, इससे हम गलत चिंतन नहीं कर सकते। मेरा धन गुरुदेव की धरोहर, इससे हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे प्राण गुरुदेव को समर्पित, इसलिए हर श्वास मंत्र जपेंगे, बिना बुलाए भगवान दर्शन दे जाएंगे। आठवां, आराध्य देव के सिवा अपना कोई नहीं है, ये हृदय में बैठा लेना। अपने वास्तविक है तो आराध्य देव ही अपने हैं। नवां, अपने आराध्य देव के अनन्य चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना होने पावे।
10वां, अपने आराध्य देव से जो गुरुदेव ने संबंध दिया है हर समय उसकी स्मृति रहना। क्या रहती स्मृति? मैं श्री जी की सखी हूं, दासी हूं, उनकी परिचर्या में हमारा जीवन समर्पित है, मैं उनकी दासी हूं। कभी सोचते हो आप? सोचो, तुम्हारा संबंध हो चुका है। कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें केवल सोचना ही है, तुम्हारा संबंध हो चुका है, तुम्हारा पाणी ग्रहण हो चुका है। श्री जी ने तुम्हारे पाणी को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है। उसके साक्षी हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने पाणी ग्रहण कराया है, प्रिया प्रीतम को हमारा हाथ पकड़ा दिया है। हम अपने संबंध, 10वां है, अपने संबंध को हर समय अपनी स्मृति, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रिय सखी हूं लाडली जू की। ये 10 भाव रखो। अब जैसे हमारे अपना भाव बताया, तो जो दास है वो दास भाव को देखे, जो सखा है वो सखा भाव को देखे, जो गोपी गोपी भाव को देखे। अपने स्वरूप को संबंध से चिंतन करना। हमारा स्वरूप क्या है? सहचरी बपू, मैं श्री जी की निज दासी हूं। कई बार दिन में आता है आप लोगों के? कितनी बार सोचते हैं आप? जबकि यहां हर चेष्टा करते हुए उसी भाव में रहना है। अगर ये 10 भाव हृदय में आ गए तो कह रहे हैं किसी भी तीर्थ में जाओ या ना जाओ, कोई और साधन करो ना करो, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पहला, फिर सुन लीजिए, अपने को भजन करते हुए सबसे दीन मानना, किसी के साथ भी कपट का व्यवहार ना रखना, सदैव सत्य भाषण बोलना, चराचर जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति सामने आवे अपने प्रभु का भाव करना, अपने तन मन धन प्राण सर्वस्व को अर्पण कर देना। मेरा अधिकार नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अर्पण का मतलब ये होता है भाव। 6वां, अपने आराध्य देव में ही पूर्ण श्रद्धा समर्पित हो जाना। 7वां, पराधीन रहना इष्ट के, गुरुदेव के। 8वां, आराध्य देव के ही अनन्य चिंतन में लगना, आराध्य देव के सिवा कहीं अपनापन न होना। 9वां, चिंतन करते करते तन्मय स्थिति आ जाए तब उसे सही माने में चिंतन कहा जाता है। सामने ललित त्रिभंगी लालजू और प्रियाजू की बाह श्री लालजू के गले में है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डाली, दिखाई दे रहा है। अब हमारा चिंतन चल रहा, गाढ़ चिंतन, युगल सरकार चिंतन, इसे कहते हैं अनन्य चिंतन। अभी आंख खोले हुए भी वही है, मूंदे हुए भी वही है, सेवा करते हुए भी वही है, एकांत में बैठते हुए कहां हो, जरा देखो स्थिति कहां है। यदि आप किसी भी तीर्थ का अवगाहन करते हुए 10 बातें आप में नहीं हैं तो उसका फल आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपराध कोई ना कोई बन जाएगा। हम आपसे सत्य कहते हैं कि कल्याण आपके चिंतन से होगा, इन बातों को स्वीकार करने से होगा, भागने से नहीं होगा कि हम यहां चले जाएं, हम वहां चले जाएं तो कल्याण हो जाएगा। अगर आपका आंतरिक चिंतन इन बातों में है तो आपके अंदर वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि आप प्रभु को देख सकते हैं। इसलिए जो सत्संग है उसे बार बार सुना जाए, उसका मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, तो हमारा इसी जन्म में अंतिम जन्म माना जाएगा और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जहां तक गुरु कृपा से प्रयास है, कथन श्रवण करके यही प्रयास है कि संसार की असत वृत्तियां छूटे और भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें भी आप सबको भी। जिनको ये नहीं चाहिए तो भूल मत करना, यहां कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा, यहां नहीं मिल पाएगा। यहां लाभ अगर मिल पाना है तो एकमात्र अध्यात्म का लाभ मिल सकता है। यहां कोई आशीर्वाद, ये भीड़ लगाना कि हम कोई जादूगर हैं, कुछ
चमत्कार कर देंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। हम तुम्हें हाथ उठा कहते हो जाए, तुक्का लग जाए तो तुम्हारे पुण्य, पक्की बात समझ लो। तुक्का लग जाए कि आप कामना करके आए, कामना की पूर्ति हो गई तो आपके पुण्य, हमारा कोई उसमें लेस मात्र भी सहयोग नहीं है। पुण्य आए वृंदावन धाम संत दर्शन के, आपकी भावना, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, वो आपका भाव। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है और आप आगे बढ़ रहे हो तो हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं और हमारी प्रियालाल की कृपा वृत्ति आपको उठाती चली जाए और आप इस संसार, राग, आसक्ति, ममता, चिंता, शोक, मृत्यु, भय, इससे ऊपर उठे। बस हमारी आशा यही है। जो प्रयास है सत्संग का या एकांतिक का, उसका फल केवल यही भगवत संबंध दृढ़ हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। और जिसको ये लक्ष्य नहीं है तो हमें लगता है कि समय बर्बाद ना करे, दूसरी जगह खोज ले जहां उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहां नहीं हो सकती। बिल्कुल समझ लीजिए, यहां कामनाओं का नाश होता है, कामनाओं की पूर्णता नहीं। यहां कामनाओं की निवृत्ति होती, कामनाओं की पूर्ति नहीं। यहां यदि हम कामनाओं की पूर्ति की भावना लेकर के आएंगे तो शायद है कि तुम्हें असंतोष हो जाए। बिल्कुल पक्की बात समझो। और कामनाएं अगर पूर्ण होती हैं तो वो कोई खास बात नहीं है। जन्म जन्म से सब कामनाएं भोगते चले आ रहे हैं। एक कामना जागृत हो जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमारा सत्संग सार्थक, हमारा एकांतिक सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। इस संसार का नाम मृत्युलोक है, यहां सबको मरना है। सीधी बात सुनो, मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे बीते बरसों, अंतिम परिणाम शरीर छूटना है। जब शरीर छूटना है तो सब कुछ छूटना है। तो इसलिए हम इसका महत्व नहीं रखते। दुख सुख भोग कर समय काट लो, राधा 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 बोलो और जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करके परमानंद में निमग्न हो जाओ। हमारा लक्ष्य यही है। आज बनावटपन बहुत पसंद किया जाता है। आज मधुर वचनों के द्वारा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के वादे बहुत पसंद किए जाते हैं। वो यहां नहीं है, नहीं होगा। वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो यहां आना आपका, हमारे पास आना यहां व्यर्थ माना जाएगा। आप अन्यत्र देख लीजिए। भगवान नाम जप, आचरणों की पवित्रता, भगवत प्राप्ति, तो जी जान से आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, आपके चरणों की वंदना करेंगे और आपका आदर से हम संभाषण भी और आदर से आपको परमार्थ में बढ़ाने की वृत्ति भी। परमार्थ से, प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, अपने शरीर और कामनाओं की पूर्ति से। तो प्रणाम, दूसरी जगह देख लो, यहां भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं। यहां ऐसा कोई प्राविधान नहीं कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यहां एक ही प्राविधान है, मन वचन कर्म से प्रभु का होके और सच्चिदानंद सुख में निमग्न होना। इसी बात का प्रश्न और इसी बात का उत्तर, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर वो प्रश्न प्रभु से संबंध नहीं रखता तो ना प्रश्न करता वहां बैठ पाएगा और ना प्रश्न होगा। केवल प्रश्न प्रभु की प्राप्ति होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारे प्रपंचों का उत्तर देना नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य तुमसे प्रपंच वार्ता करना नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूं। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हूं। कक्षा 9 पढ़ाया गया, प्रभु ने पढ़ाया, उसी के जो शब्दावली है, जीवन के अनुभव की है, जीवन के चलने की है, वो भगवत मार्ग की है। प्रश्न केवल भगवत प्राप्ति का, प्रश्न भजन का, प्रश्न भजन में आई हुई समस्या का। बस अगर ये प्रश्न नहीं तो प्रश्नकर्ता और प्रश्न दोनों बार हो जाएंगे। हमें ऐसे प्रश्नों से नहीं मतलब, हमें ऐसे प्रश्नकर्ता से मतलब नहीं जिसको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। यह हमारा मार्ग ऐसा नहीं, खिलवाड़ का मार्ग नहीं, केवल भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और शुरू भी इसी बात से किया था। जो बात अभी निकल गई, अगर वो टेप हो गई और हजारों बार हजारों लोगों को सुनने में आएगा तो उनका मंगल होगा। बस इस बात से अब वो एक अलग रूप होता चला जा रहा है। फालतू के जो प्रश्न जिनका हमसे, हमारे भागवतिक मार्ग से कोई संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्न ना हम सुनेंगे ना ऐसे का उत्तर दे पाएंगे। हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे केवल प्रियालाल भगवत प्राप्ति की वार्ता, अन्यथा मौन
श्रवणेन्द्रिय बंद, क्योंकि बहुत कम समय जीवन का बचा है जो प्रियालाल में जाए, हमारा भी और आपका भी। पता नहीं है कौन सी श्वास आखिरी हो, व्यर्थ के प्रपंच में समय नष्ट करना यह बर्दाश्त नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों का स्वागत है। जो हृदय में है, जो गुरुदेव प्रताप है, उसमें साझा है आपका। यदि भगवत प्राप्ति नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। हम अयोग्य हैं, हम आपकी कामना पूर्ण नहीं कर सकते, हम आपके प्रपंचों का उत्तर देने लायक नहीं हैं। आप कहीं और स्थान देख लीजिए। श्री राधा वल्लभ।